छूती हुई कई कहानियां सामने आई हैं। रतलाम के जिला अस्पताल में पत्रकार राजेश प्रिंस गाबा दिन रात कोविड मरीजों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। दरअसल राजेश ने कुछ दिन पहले इसी अस्पताल के आईसीयू में अपनी पत्नी तपस्या को खो दिया था। कोरोना के चलते ही वो इस दुनिया से विदा हो गई। अब अपनी पत्नी की याद में ही प्रिंस इसी अस्पताल में रुककर कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। बिछड़ा कुछ इस तरह की रुत बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैं जब वापस आऊंगा तो तुम स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सपना अधूरा रह गया जो अब तक जिंदगी पूरा ना हो सकेगा। हमें ऐसे तो नहीं बिछड़ना था तपस्या, हमें ऐसे नहीं बिछड़ना था। कितने ख्वाब थे इन आंखों में, लेकिन अब तो नींद से ही नाता टूट गया है। तुम अब नहीं हो, यकीन कर पाना मुश्किल है। बावजूद इसके कि तुमने मेरी बाहों में ही दम तोड़ा था और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये वो दर्द है जो पत्रकार राजेश गाबा प्रिंस के सीने में हमेशा बना रहेगा, जिन्होंने कोरोना की इस भीषण त्रासदी में अपनी पत्नी तपस्या गाबा को खो दिया। प्रिंस तपस्या की बीमार होने की खबर मिलते ही मुंबई से रतलाम पहुंचे। हाथ थामकर भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हमें जीना है एक दूसरे के लिए, लेकिन तपस्या तो जैसे प्रिंस के इंतजार में ही बैठी थी। बस एक बार मिलकर हमेशा के लिए बिछड़ जाने को तपस्या चली गई। जिस शहर ने तुम्हें मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तोहफे के माफिक मेरे हाथों में सौंपा था, आज उसी शहर में मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। बस साथ रहा तो मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ, मिलते हुए भी और बिछड़ते हुए भी। और शायद इसलिए प्रिंस वो शहर ना छोड़ सके और जुट गए रतलाम के अस्पताल में कोविड मरीजों की सेवा में। ऐसा लगता है कि अब हर मरीज प्रिंस गाबा के लिए तपस्या है, जिसे वो दोबारा नहीं खोना चाहते। समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, इसीलिए मैंने ये यहाँ छोटा सा कोशिश शुरू की है कि लोगों को मोटिवेट करना, और इसके माध्यम से शायद बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरे को खुशी ये मिल रही है कि और कोई तपस्या की डेथ ना हो और कोई गरीब परिवार से उसका परिवार ना उजड़े। मुझे लगता है मिलजुल कर हमें इंसान बनने की ज़रूरत है। जो गुरु ग्रंथ साहब में लाइन भी है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा। समाज सेवी गोविंद काकानी कहते हैं कि ऐसा आदमी पूरी जिंदगी नहीं मिला। लोग अपनों को खोने के बाद यहाँ मुड़कर तक नहीं देखते, लेकिन प्रिंस है कि यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। अच्छे को सामने से डर कर निकलते हुए देखा है। वो मेडिकल कॉलेज के सामने से अंदर आने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपने अपनी पत्नी को खोया और पत्नी को खोने के बाद भी उस गम को न मनाते हुए कोरोना पेशेंट को ठीक करना, ये एक उनका जो साहस है, ये लोगों को प्रेरणा देने वाला काम है। अन्य लोगों को भी शिक्षा लेना चाहिए, गम में नहीं डूबना। जिस कारण मृत्यु हुई है उस कारण को हमको समाप्त करना है, कोरोना को हराना है और देश को वापस उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना है। जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं रह जाता, ऐसे वक्त में रास्ता चुनना बहुत मुश्किल होता है। जबकि आपने अपनी जिंदगी को, अपने जीवन साथी को खोया हो। बहुत ही सकारात्मक चीज़ है सर। ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो, कि इतना बड़ा कुठाराघात उनके जीवन में हुआ कि उनकी जीवन संगिनी उन्हें छोड़ के चली गई। उसके बाद भी उसी दिन से बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे से वो अपने आप को समर्पित कर चुके मानव सेवा के लिए और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कोरोना से लड़ने में अपना भरपूर सहयोग वो प्रदान कर रहे हैं। उनसे सीखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो अपने आप को हताश और निराश हो चुके हैं। प्रिंस जिस लाल जोड़े में तपस्या को ब्याह कर लाए थे, उसी में अंतिम विदाई भी दी। मोहब्बत की ये दास्तान जितनी खूबसूरत है, उतना ही दर्द इसके अंतस में समाया हुआ है। कहते हैं सच्चा प्यार आपको कमजोर नहीं करता, बल्कि वो ताकत देता है जिससे आप दुनिया जीत सकते हैं। और ये ताकत तपस्या और प्रिंस के प्रेम में ही हो सकती है। तभी तो आज प्रिंस टूटे नहीं,
बल्कि मजबूती के साथ अपने मिशन में जुटे हैं। प्रिंस जरूरतमंदों को खाना पहुंचाते हैं, मरीजों का मनोबल बढ़ाते हैं, इस उम्मीद में कि किसी को ऐसा दर्द ना मिले और ना ही अब कभी कोई तपस्या प्रिंस के हाथों में दम तोड़े। दिलजीत सिंह मान, बंसल न्यूज, रतलाम।